राम जी और सीता जी के बीच संवादों में प्रेम, समर्पण और आदर्शों की गहराई देखने को मिलती है। श्री राम का हर शब्द सीता के प्रति उनके गहन स्नेह, सम्मान और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को प्रकट करता है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस और अन्य रामायणों में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां राम जी ने सीता जी से महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक प्रमुख प्रसंग वनवास का है। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिलता है तो सीता जी भी उनके साथ वन जाने का निश्चय करती हैं। इस पर राम कहते हैं, हे जानकी, तुम राजमहल में रहो। वन का जीवन कठिन और कष्टदायक है। वहाँ न सुख सुविधाएं हैं और न ही शांति। तुम्हारा स्थान महल में है जहाँ तुम्हारी रक्षा होगी। लेकिन सीता जी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए कहती है कि पत्नी का स्थान उसके पति के साथ है। राम सीता के इस प्रेम और समर्पण को देखकर सहमत हो जाते हैं और उन्हें साथ ले जाने का निर्णय करते हैं। अगला प्रसंग लंका विजय के बाद का है, जब राम सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं। राम कहते हैं, हे सीते, मैंने रावण का वध धर्म और लोक कल्याण के लिए किया है। लेकिन लोकापवाद से बचने और तुम्हारी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपनी अग्नि परीक्षा दो। मैं जानता हूँ कि तुम पवित्र हो, लेकिन ये सब संसार को दिखाने के लिए है। सीता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं और अपनी पवित्रता को सिद्ध करती हैं। ये प्रसंग राम के धर्म और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दिखाता है। राम का सीता के प्रति प्रेम और त्याग अशोक वाटिका में भी स्पष्ट होता है। जब हनुमान सीता जी से मिलने जाते हैं तो वे श्री राम का संदेश देते हैं, हे सीते, तुम धैर्य रखो। मैं शीघ्र ही आकर तुम्हें इस बंधन से मुक्त कराऊंगा। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम्हारी पीड़ा को देखकर मेरा हृदय व्याकुल है। ये राम के सीता के प्रति अटूट प्रेम और उनकी चिंता को दर्शाता है। अंत में जब राम और सीता का पुनर्मिलन होता है तो राम कहते हैं, हे जानकी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा था। तुम मेरे जीवन की प्रेरणा हो और मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। हमारा साथ हमेशा के लिए है। श्री राम और सीता जी के संवादों में प्रेम, आदर्श और मर्यादा का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। राम के हर शब्द में सीता के प्रति उनका आदर, स्नेह और धर्मपालन की भावना प्रकट होती है। ये संवाद केवल कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए प्रेरणा और शिक्षा का स्रोत भी है।